नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको इस बात की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूं कि मेरे पास अभी दोनों एक्ट रखे हुए हैं। एक तो राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023 जिसको कि राजस्थान विधानसभा ने अभी भी पास किया है, और दूसरा मेरे पास बीसीआई द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ ड्राफ्ट बिल है। दोनों बिल मेरे पास रखे हुए हैं। इन दोनों बिल्स को मैंने पढ़ने के बाद कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन में जो चीजें जो सामने आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, सबसे पहले तो अगर बीसीआई इस एक्ट को पास करवाना चाह रही है और हमारी बार एसोसिएशन भी अगर एक स्पेशल एक्ट पास करवाना चाह रही है, तो उस एक्ट में जब तक कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं होगी तब तक उस एक्ट का स्पेशल एक्ट होने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे एनडीपीएस में है, एनडीपीएस में सेक्शन 37 जो है वो बेल को बार करता है। एससी एसटी एक्ट है, उसमें सेक्शन 18 है जो कि बेल को बार करता है। ऐसी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जब तक कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में भी शामिल नहीं होंगी तब तक ऐसे एक्ट का कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी जो राजस्थान सरकार ने भी जो बिल पास किया है, मेरे को लगता है कि वो बिल भी अभी जल्दबाजी में पास किया हुआ है। उसमें भी काफी सारी कमियां हैं जिनको अमेंड करने की जरूरत है और जिसको अमेंड करना चाहिए। अब मैं आपको इन चीजों की तरफ मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं कि जैसे जो राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, इसमें सेक्शन 3 में एक ये चीज प्रेस्क्राइब की है कि एडवोकेट जो कि जिसको कोर्ट प्रोटेक्शन दे रही है और जिसपे अगर कोई क्रिमिनल असॉल्ट या अटैक या होता है इस तरीके से, तो उसमें विद द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट इन द कोर्ट परमिसेस ओनली, जहां पे कि कोर्ट परमिसेस को स्पेसिफाई किया है कि वो कोर्ट परमिसेस एक एडवोकेट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद अपने घर पे भी जाएगा, वो घर से कोर्ट भी आएगा। तो जरूरी नहीं है उसके ऊपर कोर्ट में अटैक हो तभी वो चीजें उसमें एक्ट में इंक्लूड हो। उसको प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो कोर्ट के बाहर भी प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस एक्ट में नहीं है। दूसरा ये है, जो एक्ट में एक और जो सिक्योरिटी का जो प्रोविजन जो दिया हुआ है सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 ये कहता है जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का है कि इफ द पुलिस में इफ डीम्स फिट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द लॉयर्स, एक ये जो इफ का जो लगा दिया, ये भी साथ में नहीं होना चाहिए कि अगर किसी लॉयर को थ्रेट है तो उसको, अगर वो सिक्योरिटी की डिमांड कर रहा है पुलिस से, तो पुलिस को उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इसको भी अमेंड करने की जरूरत है। दूसरा, पेनल्टी की जहां तक बात है, पेनल्टी में एक्ट को अभी तक इसमें कहीं पे ऑफेंस को कॉग्निजेबल तो बता दिया, बट वो बेलेबल है नॉन बेलेबल है इसके बारे में कहीं पे नहीं है। ये भी सब चीजें करने की जरूरत है। अब मैं जो बीसीआई ने जो ड्राफ्ट बिल भेजा है, ड्राफ्ट बिल में जो चीजें अच्छी हैं उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। ड्राफ्ट बिल के अंदर एक तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो इश्यू है उसमें बहुत अच्छी चीजें दी हुई हैं। जहां तक पनिशमेंट का सवाल है, वो ड्राफ्ट बिल के अंदर, जो बीसीआई का जो ड्राफ्ट बिल है उसके अंदर पनिशमेंट सही से प्रेस्क्राइब नहीं की गई है, जिसको कि सही तरीके से प्रेस्क्राइब करना चाहिए। तो ऐसी इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है। और मैं इस वीडियो के मार्फत बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और सारी बार एसोसिएशन से मैं ये डिमांड करना चाहता हूं कि इस सारे मामले को जब तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सबके व्यूज ना लिए जाएं, जब तक आगे ना फॉरवर्ड किया जाए। और इस पे, क्योंकि आज एक टोकन स्ट्राइक है, उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बार एसोसिएशन इस पे एक स्ट्रांग व्यू ले, जिससे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जैसे इस एक्ट को पास कर दिया है, इसी एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पास करवाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और सारी बार एसोसिएशन मिलकर एफर्ट्स करें। तो ये मेरा इतना सा कहना है। आप सबके लिए आप सब इसमें सहयोग करें, और जैसे भी बार के साथ खड़े होने की जरूरत पड़ेगी मैं अपनी बार के साथ में खड़ा हूं। थैंक यू, नमस्कार।